कोई इन्फ्लुएंस करता है कि जी ये हमारी बिल्डिंग है, आप आइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए। वो जो मुहर्रक है बीच में, जो बंदा उनको अप्रोच करता है या उनको वेलकम करता है या उनको इन्वॉल्व करता है उसको, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्डिंग के मेरिट्स डिमेरिट्स देखने चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए कि भाई कितने साइज की बिल्डिंग है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पैसा कहीं भी लगा दिया और ग्रो कर जाएगा। मैं यही तो अक्सर लोगों को हम बताते रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना करें, छोटे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो इसलिए जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट की चीज के अंदर जाएं, बाकायदा थॉरो प्रोसेस के तहत बेशुमार बिल्डिंग बन रही है, उसमें से जो बेहतरीन लोकेशन है, टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन है, वो आपको लेनी चाहिए। अगर आपने सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट की तो जल्दी आपका पैसा डबल होगा। सर कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट में करते हैं, कुछ छोटे प्रोजेक्ट में करते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बेहतर है, छोटे प्रोजेक्ट में या बड़े प्रोजेक्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो पाकिस्तान में आम तौर पे बिल्डिंग के अंदर लोग वो इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर कि जिनको कोई इन्फ्लुएंस करता है कि जी ये हमारी बिल्डिंग है, आप आइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और वो छोटी बिल्डिंग हो या बड़ी बिल्डिंग हो, और आमतौर पे लोग उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी वो जो मुहर्रक है बीच में, जो बंदा उनको अप्रोच करता है या उनको वेलकम करता है या उनको इन्वॉल्व करता है उसको, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको बिल्डिंग के मेरिट्स डिमेरिट्स देखने चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है उसको आपको ना चेक करना चाहिए प्रॉपरली साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर, क्योंकि ये इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा नहीं है कि आपने पैसा कहीं भी लगा दिया और ग्रो कर जाएगा। मैं यही तो अक्सर लोगों को हम बताते रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो इस नॉर्थ रीजन में मैं बात करूं, इस्लामाबाद में आप आ जाइए तो बहुत कम बिल्डिंग है कि जो 40 से या 45 कनाल की बिल्डिंग्स थी वो एग्जीक्यूट हुई हैं। अगर उन्होंने 5 सालों में बना था तो वो 10 सालों में बनी है, और कई हैं कि वो रुकी हुई हैं, 10 साल भी हो गए तो वो रुकी हुई हैं। इसकी वजह और इससे क्या हुआ कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनकी आउटकम नहीं बढ़ रही। इसकी वजह कि उन्होंने साइज ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं देखा। किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए कि भाई कितने साइज की बिल्डिंग है, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो सकती है, लोकेशन क्या है, लोग कौन से करने वाले हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या है जी, वहाँ किस तरह से, और कीमत क्या है। असल में आप जब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो प्राइस इंपॉर्टेंट है। बेशुमार चीज़ें चेक करने के बाद इन्वेस्टमेंट वाले पोजीशन में बंदे को जाना चाहिए, नहीं कि जो भी उसको अप्रोच करे वो उस पर इन्वेस्ट कर ले। इसी तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। बड़े बड़े ब्रांड हैं सो कॉल्ड के, जिन्होंने वो बिल्डिंग्स मार्केट की लोगों को बेची और बिल्डिंग अभी बन नहीं रही और उनका पैसा इन्वॉल्व है और वो वहाँ से जो है ना लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हैं। और हमें लोग अप्रोच करते हैं कि जी आप बेच दीजिए। हम ऐसी चीज़ बेचते नहीं है, क्योंकि आपकी वरीज हम किसी और को बेच देंगे तो कल को रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं। तो लिहाजा हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना करें, छोटे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दें जो कि एग्जीक्यूट हो जाए प्रॉपरली, वो भी मेरिट के ऊपर। वो भी ये नहीं कि आपने अंधा कर दिया। चेक करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, बंदे किस तरह से काम कर रहे हैं, किन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो क्या फीडबैक वगैरह है, तो इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाते ही नहीं हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, और वो फिर उस स्टेज पे जो है ना बड़ी वरीज उनकी बढ़ जाती हैं कि अब उसके कैसे निकलें, कैसे उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट के चीज़ के अंदर जाएं, बाकायदा थॉरो प्रोसेस के तहत साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो है ना रिसर्च करें, चेक करें, हर चीज़ को देखें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, बिल्डिंग कैसे बनेगी, एग्जीक्यूट क्या होगी, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, लोकेशन क्या है, लोकेशन में क्या चार्म है। बेशुमार अब बेशुमार बिल्डिंग बन रही हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार बिल्डिंग बन रही हैं, उसमें से जो बेहतरीन लोकेशन है, टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन है, वो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि कल को उस लोकेशन का जो है ना वो कस्टमर होगा, रीसेल अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और अभी आज आपको रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा एक इसमें चेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर बेशुमार चीज़ें हैं कि जो आपको देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए।
और यही हम अपने चैनल पे आपको सिखा रहे होते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहे जिससे आपको सही मानों में इन्वेस्टमेंट का चीज़ को समझ आए। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट की तो जल्दी आपका पैसा डबल होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसा डबल करने की गेम है। आपका 1.5 साल में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में डबल होना चाहिए, नहीं कि आपका 10 साल तक पैसा लगा हुआ है और वो वापस ना डबल हो रहा है ना वो वापस मिल ही रहा है और वो प्रोजेक्ट रुक गया हुआ है। ये बड़ा देखने की बात है और इन लाइंस पे इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। अदरवाइज हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप आइए, तशरीफ लाइए, हम आपको दिखाते हैं, उधर आप इन्वेस्ट करिए, इंशाल्लाह गारंटेड फायदा होगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।